हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना। पसीना या मल मूत्र इत्यादि हमारे शरीर से निकलने वाले कौन से पदार्थ होते हैं? तो ये होते हैं अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, जैसे त्वचा के थ्रू पसीना बाहर निकलता है। बड़ी आंत दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, उसके थ्रू अनपचा भोजन वो बाहर निकालने में मदद करती है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और गुर्दा भी एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। तो आज हम मेनली उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमारे घर में हर दिन कचरा इकट्ठा होता है और हमें उसे कूड़ेदान में डालना पड़ता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। अगर हम घर का कचरा ना फेंके तो क्या होगा? घर गंदा हो जाएगा और बीमारियां फैलेंगी। इसी तरह अगर हमारा शरीर इन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर ना निकाले तो हम बीमार पड़ सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो उत्सर्जन क्या क्रिया हो गई? अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। और जितने भी अंग इस क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं उसको उत्सर्जी अंग कहा जाता है। अब अगर हमने कोई भी गेम खेलनी हो तो हम एक टीम बनाते हैं। टीम में बहुत सारे प्लेयर्स को रखते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में इस सफाई को करने के लिए एक खास टीम बनाई गई है भगवान के द्वारा, और जिस टीम को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और इस टीम में 4 मुख्य खिलाड़ी हैं, मतलब इसके 4 घटक हैं। पहला आ गया वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। इसको वृक्क को गुर्दा भी कहा जाता है। तो वृक्क क्या है? ये एक बीन जो होती है उसके आकार का एक अंग होता है और संख्या में ये 2 होते हैं। और ये हमारे पेट के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होते हैं। इनका काम हमारे खून को प्यूरिफाई करना होता है और उसमें जो भी यूरिया, जो कि एक हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ है, और अतिरिक्त पानी को अलग करना है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हम सब ने घरों में वाटर प्यूरिफायर लगाए हुए हैं, फिल्टर लगाए हुए हैं। वो पानी को फिल्टर करता है और साफ पानी हमें पीने के लिए उपलब्ध होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह फंक्शन करता है। दूसरी है मूत्रवाहिनी। ये 2 पतली नलिकाएं होती हैं जो गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने का काम करती हैं। इनका काम जो है यूरिन को मूत्राशय तक पहुंचाना है। ये ठीक उसी तरह काम करती हैं जैसे पानी की पाइपलाइन पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। थर्ड आ गया मूत्राशय, मतलब यूरिनरी ब्लैडर। ये एक छोटी गुब्बारे जैसी थैली होती है जहां यूरिन स्टोर होता है। ये एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है। जब ये थैली भर जाती है तो हम यूरिन करने की इच्छा हम जो भी मानव है उनमें जागृत होती है। और लास्ट है यूरिथ्रा, दैट इज मूत्र मार्ग। ये वह अंतिम नली है जिससे जो यूरिन है वो शरीर से बाहर निकलता है।
ये हमारे शरीर के निकास द्वार की तरह कार्य करता है। तो आई होप कि आपको पूरा ये मानव उत्सर्जन तंत्र समझ में आ गया होगा। थैंक यू।